मैं डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा, उर्जित हॉस्पिटल रायबरेली, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम आप लोगों को कुछ ऑपरेशन थिएटर के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि क्योंकि सबको कभी न कभी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है या घर वालों को पड़ती है, तो हमें किन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए जिससे हम अपने मरीज को या घर वालों को अच्छे माहौल में सर्जरी कराएं, जिससे कि इन्फेक्शन हमारे मरीज को ना हो और हमारा मरीज ठीक रहे तथा बहुत से एंटीबायोटिक्स ना लेना पड़े, क्योंकि एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने पे इन्फेक्शन तो कंट्रोल होता है लेकिन कभी कभी उनसे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जो शरीर फ्यूचर में हमें अगर कभी इन्फेक्शन होता है तो वो दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। तो इसलिए ओटी का अपने में बहुत बड़ा रोल है। आज हम बात करेंगे कि मॉड्यूलर ओटी थिएटर में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो कैसे काम करती हैं, जिससे कि हम पेशेंट का अच्छी तरह से इलाज कर सके। तो ये मॉड्यूलर ओटी थिएटर में सबसे पहले ये जो हमारा डोर होता है ये मैनुअल ओपन नहीं किया जाता है, जिससे कि हम कम इन्फेक्शन हो और कोई टच ना हो। तो ये सेंसर होता है जिसकी वजह से हमारा गेट खुल जाता है और ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। कभी कोई बड़ी चीज ले जाने के लिए हमको हमारे पास फुट पैड भी होता है, जिससे कि ये डोर ओपन हो जाता है और ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ऑपरेशन थिएटर में जो ऑटोमेटिक डोर होते हैं उनके फायदे क्या होते हैं कि ऑटोमेटिक डोर होने से क्या होता है कि हमारा डोर तुरंत क्लोज हो जाता है और इसके जो चारों तरफ बीट्स लगी होती हैं ये एयर टाइट होती हैं, जिसकी वजह से बाहर की एयर अंदर नहीं आती है और अंदर की एयर बाहर नहीं जाती है। और नो टच होने की वजह से क्या होता है कि हमारा कोई भी चीज जो हमारे हाथों में या हमारे स्टाफ के हाथ में लगी रहती है वो हमारे दरवाजे या कहीं पे छूती नहीं है, जिससे कि बैक्टीरिया या अदर कीटाणु जो है वो हमारे ओटी के अंदर आ जाए। तो यही एक फायदा होता है हमारे ऑटोमेटिक डोर। और ऑपरेशन थिएटर में ये हमारा पैनल होता है जिसमें क्या होता है हमारा टाइम दिखता रहता है। जब सर्जरी स्टार्ट होती है तो हम स्टार्ट बटन दबा देते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि कितनी ड्यूरेशन हो गया है सर्जरी में। हम सर्जरी में टूनिकेट यूज करते हैं या अदर चीजें यूज करते हैं, तो हमें टाइम ड्यूरेशन पता होना चाहिए। और लाइट होता है, लाइट के लिए स्विच नहीं होते हैं, ये पैनल पे ही कंट्रोल रहता है, जिसको वजह से हम इसको लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। टेम्परेचर कितना होता है, ह्यूमिडिटी कितनी है ओटी की, ये हमें मॉनिटर होता रहता है। साथ में हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर मोबाइल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल रखने में उसके मोबाइल के चारों तरफ बहुत सारे बैक्टीरिया या और अन्य फंगस या अदर कीटाणु जो फिर हमारे ओटी के अंदर आ जाते हैं। उससे बचने के लिए हम लोग मोबाइल को बाहर रखना होता है। और उसके लिए अगर हमको कभी कोई जरूरत पड़ती है तो उसके लिए कॉलिंग सिस्टम होता है, जिससे हम यहाँ पे डायल करके उससे स्पीकर से हम बात कर सकते हैं और हमें बार बार ओटी के अंदर और बाहर नहीं आना पड़ता है, क्योंकि जितना हम अंदर और बाहर जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि बाहर से और अंदर आने में कोई कीटाणु या कुछ आने की संभावनाएं रहती हैं। और इसमें हमारे अदर सेफ्टी फीचर्स भी मॉनिटर किए जाते हैं कि जैसे ऑक्सीजन हमारा कितना है, नाइट्रस कितना है, प्लस एयर क्या है, वैक्यूम कितना चल रहा है, हेफा फिल्टर हमारा काम कर रहा है या चोक्ड है, ये हमको दिखता रहता है। तो ये हमारा पैनल बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन देता है। और उसमें क्या होता है कि हम लोग बिना टच किए हुए ये सब चीज़ें देख सकते हैं और हमें किसी को बुलाने या अदर इंस्ट्रूमेंट रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ओटी के अंदर जो होता है कि जो फ्लोरिंग होती है हमारी वो वाइनाइल फ्लोरिंग होती है, जो कंडक्टिव टाइप की होती है। और इस कंडक्टिव फ्लोरिंग का अपना फायदा जो होता है कि कभी भी हमारा जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट से पास होती है, तो वो हमारे को सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट से और अदर चीज़ों के लिए हो जाती है, इसलिए कंडक्टिव फ्लोरिंग यूज की जाती है। ये फ्लोरिंग जो होती है तो इसमें क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसको सफाई करना बहुत आसान होता है और इसमें कोई जॉइंट्स नहीं होते हैं कि जॉइंट्स होने से नुकसान क्या होता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया या कीटाणु जो होते हैं वो छुप जाते हैं और हम कितना भी सफाई करें वो हमारे ओटी के अंदर रहते हैं। तो ये जो वाइनाइल फ्लोरिंग होती है जॉइंटलेस होती है और इसको ऐसे तरह से बनाया जाता है कि इसके अंदर सिल्वर इम्प्रेग्नेटेड या अदर एंटी
माइक्रोबियल, एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स पड़े रहते हैं, जो हमारे कहीं पे भी कोई अगर बैक्टीरिया या अदर कीटाणु आ जाते हैं तो वो इसको पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम रहते हैं। और इसकी क्लीनिंग रेगुलरली की जाती है, जो और ना पानी वाटर रेजिस्टेंस होती है कि ना पानी को सोख सकती है, ना अंदर से कुछ आ सकता है। ये हमारा फायदा होता है वाइनाइल फ्लोरिंग का। और ऑपरेशन थिएटर में इससे इन्फेक्शन रेट काफी कम हो जाता है कि जो नॉर्मल टाइल्स लोग लगा देते हैं या फिर अदर चीजें लगाई जाती हैं, उससे ये बेटर ऑप्शन होता है। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो हमारी दीवारें होती हैं और दीवारों पे कैसे हम बैक्टीरिया या अदर कीटाणुओं को इनसे बचाया जा सके और ऑपरेशन थिएटर को सुरक्षित बनाया जा सके। तो ये जो हमारी दीवार बनी हुई है, ये हमारी बायोक्लेड की सीट है, जिसके अंदर क्या होता है कि ये सीट कहीं पे ज्वाइंट नहीं है। इसको जो किया गया है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग करने से क्या होता है कि ये आपस में बिल्कुल स्मूथ हो जाती है और इसमें कहीं पे कीटाणु छुपने की जगह नहीं रहती है कि हमारा कोई दराज बने या कुछ बने जिससे कि कीटाणु छुप जाए। दूसरी बात ये होती है कि इसके अंदर जो ये जिस मटेरियल का बनाया जाता है, ये फायर रेजिस्टेंस भी होता है तथा इसमें सिल्वर के पार्टिकल्स और अदर केमिकल्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल्स होता है। तो ये फायदा रहता है। दूसरा चीज क्या होता है, इसमें हम लोग ऐसा ऊटी डिजाइन की जाती है कि जिससे ये स्मूथ रहे, कहीं पे बहुत बड़े कार्नर्स ना पड़े और कीटाणु को छुपने की जगह ना मिले। तो ये इसका फायदा होता है बायोक्लेड सीट का, और जो हमारे मॉड्यूलर ओटी में यूज किया जाता है। तो ये काफी हाइजीन होता है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर हमारा एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है लैमिनर एयर फ्लो। ये जो प्लेनम है, ये लैमिनर एयर फ्लो देता है। इसके अंदर हेपा फिल्टर्स लगे होते हैं। हेपा फिल्टर्स का काम होता है कि जो हमारी एयर एसी के अंदर से होते हुए आती है एएचयू से, तो उसको फिल्टर्स कर देते हैं। उसके अंदर जो कीटाणु होते हैं उनको फिल्टर करके पेशेंट की टेबल पे गिराते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ एयर आती है और ये हमारे जो चारों सेक्शंस हैं कॉर्नर के, वहां पे ये खींच लेती है एयर को। तो एयर इधर से ऊपर से आती है और चारों सेक्शन में पहुंच जाती है। तो ये चारों सेक्शन में इसका प्रेशर क्रिएट हो जाता है। चारों सेक्शन में हमारा जो है ये एयर खींचता है, ये जिसकी वजह से क्या होता है, एयर सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है और इसमें टर्बुलेंस नहीं डेवलप होने पाती है। जब टर्बुलेंस नहीं डेवलप होती है तो हमारी जो ओटी में कीटाणु या कोई चीज रुकने की संभावना नहीं होती है। जो हमारे सराउंडिंग पर्सनल रहते हैं ऑपरेशन थिएटर में, बहुत सारे अदर जो लोग रहते हैं, उनसे जो भी कीटाणु कुछ आग भी गया तो ये फिल्टर होके बाहर ही निकल जाता है, हमारी इस टेबल पे नहीं आता है, जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन होने की संभावनाएं और कम हो जाती हैं। तो यही फायदा हमारा इस लैमिनर एयर फ्लो विथ हेपा फिल्टर का होता है। ओटी के अंदर ये हमारी ओटी लाइट्स होती हैं और 2 पैनल्स होते हैं ओटी लाइट्स के। तो इसमें क्या होता है कि 2 ये रोज में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा फोकस जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और ये एलईडी लाइट्स होती हैं, अब वार्म एंड व्हाइट, जिसका हमारे पास चेंज करने का ऑप्शन भी होता है कि वार्म लाइट को बढ़ाना है तो वार्म लाइट को हम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा होता है कि व्हाइट लाइट को बढ़ाना है या दोनों को बैलेंस में रखना है, तो वो हम इससे चेंज कर सकते हैं। साथ में ओटी लाइट्स में हमारा ये हैंडल होता है और जिसको हम ऑटोक्लेव कर सकते हैं। ऑटोक्लेव करके इसको लगाया जाता है कि जिससे हम ओटी के दौरान किसी थर्ड पर्सन को ओटी लाइट्स छूने के लिए नहीं बोला जाता है। इसी लाइट से इसको हम मूव कर सकते हैं और अपने सर्जिकल फील्ड में फोकस किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में इसको पेंडेंट बोलते हैं और इसका लगवाना क्यों जरूरी होता है, उसके बहुत सारे इसके फायदे होते हैं कि ये हमारा आर्म होता है, जिसकी वजह से इसको हम किसी डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं। तो हमें पेशेंट के नजदीक में कोई चीज रखना नहीं पड़ता है और इस पे हम मॉनिटर्स रख सकते हैं, अदर चीजें जो जरूरत है वो उस पे रख सकते हैं। और इसी में हमारा
स्विचेस लगे होते हैं कि हमें कॉटरी लगाना है या पेशेंट के लिए अदर कोई चीज यूज करना है तो उस पर हम यूज कर सकते हैं। साथ में हमारा ड्रिप सेट के लिए भी बना रहता है कि तो ड्रिप सेट लगा सकते हैं। और हमारे लिए जो ऑक्सीजन या अदर जो हमारी गैसेस होती है उनके सब पैनल बने होते हैं, तो वो हमारे अंडरग्राउंड होते हुए इसके अंदर आ जाते हैं, जिससे कि कोई चीज ओपन नहीं रहती है। यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन है, नाइट्रस है और वैक्यूम सक्शन है, अदर जो एयर मेडिकल एयर प्रेशर है वो इसके अंदर रहता है। तो इस पेंडेंट का यही फायदा है कि हमारा पेशेंट के पास में नजदीक कोई चीज नहीं जाने पाती है कि जिससे कोई इन्फेक्शन का डर रहे। तो बेसिकली जो हमारे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये सब यूज किया जा रहा है उसका रीजन हम मरीज को इन्फेक्शन से बचाना ही है कि उसको सर्जरी के बाद उसको इन्फेक्शन कम से कम हो। जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड में लगभग ऑपरेशन थिएटर होते हैं, वैसे हम लोग की कोशिश है कि हमारे इंडिया के अंदर भी वैसे ही ऑपरेशन थिएटर बने और जो इन्फेक्शन रेट पूरे वर्ल्ड में 2% के करीब होता है सर्जरी में, तो वो लगभग हम उसको 2% के करीब ले आए कि जिससे हम क्वालिटी ऑफ सर्जरी अपने देश में प्रोवाइड कर सके और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। हमारे ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट के लिए बोर्ड होता है जिसपे इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, डेट, पेशेंट का नेम क्या है, सर्जन का नेम क्या है, एनेस्थीसिया का नेम क्या है जो दे रहा है, किस साइड का ऑपरेशन होना है, कहाँ का ऑपरेशन होना है, पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटी या अदर बीमारियां तो नहीं है, टाइम इन जब पेशेंट अंदर होता है टाइम नोट किया जाता है, सर्जरी स्टार्ट करने से पहले टाइम नोट किया जाता है और जब सर्जरी हमारी ओवर हो जाती है तब फिर उसका टाइम नोट किया जाता है। तो मैक्सिमम जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है वो इस पे नोट कर दिए जाते हैं कि जिससे कि पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया और सर्जरी के दौरान कोई दिक्कत ना होने पाए।